नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मोदी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। मोदी सरकार एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। इसी बीच देश के 200 सांसदों ने मोदी सरकार को खुला लेटर जारी कर दिया है। यानी कि 200 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से खुला लेटर बीजेपी को और मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। दोस्तों, इस लेटर को लेकर के क्या है मामला है दोस्तों, आप सब जान रहे हैं, हमारे देश में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और हमारे देश के 28 निर्दोष मासूम लोगों की जान ले ली। उसके बाद हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान में तबाही मचा दी। और जब पाकिस्तान में तबाही मचना शुरू हुई थी, उसी बीच सीज फायर कर दिया गया। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती है कि सीज फायर को मास्टर स्ट्रोक, और दूसरी तरफ कोई भी निर्णय आता है तो सबको मास्टर स्ट्रोक बताती है। और हमारे देश के लोग, हमारे देश के नौजवान पाकिस्तान को लेकर इतने गुस्से में थे, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को गुमराह करके अमेरिका का साथ लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को कहीं ना कहीं बदनाम किया। और बदनामी का कारण यह रहा कि दो देशों के बीच में तीसरा देश कैसे आ गया। जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए। और जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को और अमेरिका को भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका हमारे बीच में क्यों आ रहा है, 2 देशों के बीच में क्यों आ रहा है। क्योंकि अमेरिका हर जगह चौधरी बनता है। मोदी जी से दोस्ती बेशक बताई जाती है बहुत अच्छी हो, लेकिन अमेरिका भारत का साथ नहीं दे रहा है, आप चाहे जहां देख लीजिए। दोस्तों, इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के इस मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के 16 पार्टियों के 200 सांसदों ने मोदी को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए संसद में और जवाब दीजिए। इस मामले को लेकर के टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जानकारी दी कि सभी दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और विशेष सत्र बुलाया है, और इस चिट्ठी में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोग सवालों में खड़ा करते हैं, सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है, आरएसएस की एक शाखा है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता इस समय तोड़ लिया है। दोस्तों, 16 दलों में एनसीपी शरद पवार भी नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एनसीपी शरद पवार के ऊपर भी लोग शक की निगाह से देखते हैं कि ये आदमी किधर है। ये आदमी जिधर रहता है उधर इसकी पार्टी नहीं रहती है। इसकी पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। दोस्तों, इस मामले को लेकर के सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कहा, मैं आपको सुनाना चाहूँगा पढ़ करके। इन्होंने कहा, एक देश के राष्ट्रपति हर रोज सरपंचाई कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका को इन्होंने बोला, मनोज झा ने 15 दिन में 13 बयान दिए। इससे कोई सरकार या पार्टी आहत ना हो, भारत की भावना आहत हुई है। क्योंकि दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या बोला कि 1000 साल का मुद्दा है। बताओ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से 2025 1000 साल हो गया। उस व्यक्ति को यही नहीं पता है और चौधराहट कर रहा है। तो इस मामले को लेकर के आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि भाई, मोदी को, भारतीय जनता पार्टी वालों को ना कष्ट हो, लेकिन देशवासियों को कष्ट है। और उसके बाद दोस्तों, आरजेडी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति रोज सरपंचाई कर रहे हैं, 15 दिन में 13 बयान दिए हैं। इससे कोई सरकार आहत हो या ना हो, भारत की जनता आहत है। भारत की जनता को प्रधानमंत्री सदन के अंदर आकर के जवाब दें। दोस्तों, इस मामले को लेकर के आगे कांग्रेस के नेता
मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं सीडीएस के ने अपने इंटरव्यू में कुछ ज़रूरी बयान दिए हैं, जिसके बाद कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सवाल पूछे जाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, युद्ध का कोहरा साफ हो रहा है। समझिएगा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देश की जनता को गुमराह किया है। वहीं पर ममता बनर्जी ने बोला है देश के लोगों को संघर्ष के बारे में जानने का हक है, क्योंकि जो हमारे देश की सेना ने संघर्ष किया है, जो मोदी जी की सेना बताई जाती है, मोदी जी के चरणों वाली सेना बताई जाती है, जो हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताई जाती है, इस पर भी सवाल देना पड़ेगा। दोस्तों इस मामले को लेकर के आगे भी पूछा गया है कि पाक ने कहा भारत के 5 विमान गिराए गए। दोस्तों भारत मजबूत देश है, हमारे देश की सेना मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारतीय 5 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसमें 3 रफाल थे। बाद में पाकिस्तान ने 6 विमान को गिराने का दावा किया। वैसे तो दोस्तों भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से कोई भी विमान पाकिस्तान में नहीं गिरा है, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया, इसको भी बताया गया। दोस्तों उसके बाद आप सब जानते हैं कि दोस्तों हमारे देश की सेना मजबूत है, हमारे देश की सेना पर कोई किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछ रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे हैं कि सेना सो रही थी, वायुसेना सो रही थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, टीवी डिबेट में गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार विपक्ष के इन सांसदों की बात को नहीं मानती है, तो विपक्ष ने चेतावनी दे दी है कि मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दोस्तों कहा है कि स्पेशल संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए। नहीं बुलाया गया तो संसद अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, यानी कि मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसमें यह चेक किया जाएगा कि कौन भारतीय सेना के साथ है, कौन देश के साथ है, कौन भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों के साथ है। सेना के शौर्य को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं कि मोदी लगातार श्रेय ले रहे हैं और होल्डिंग लगाई जा रही है। भाई सेना के जवान हमारे शहीद हुए, लगभग 10 जवान हमारे शहीद हुए, लगभग 40-45 लोग हमारे देश के शहीद हुए इस ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले को लेकर। तो जितने जवान शहीद हुए उनके नाम कहीं नहीं दिख रहे हैं, किसी होल्डिंग में नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? और खड़गे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने तीखा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।